जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते। सबसे बड़ा दान अभय दान, इस शीर्षक से मैं आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। किसी राजा के 4 रानियां थी। एक दिन प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें एक एक वरदान मांगने को कहा। रानियों ने कह दिया दूसरे किसी समय वे वरदान मांग लेगी। रानियां धर्मज्ञा थी। कुछ काल बाद राजा के यहाँ कोई अपराधी पकड़ा गया और उसे प्राण दंड की आज्ञा हुई। बड़ी रानी ने सोचा कि इस मरणासन मनुष्य को एक दिन का जीवन दान देकर उसे उत्तम भोगों से संतुष्ट करना चाहिए। उन्होंने राजा से प्रार्थना की, मेरे वरदान में आप इस अपराधी को एक दिन का जीवन दान दें और उसका एक दिन का आतिथ्य मुझे करने दें। रानी की प्रार्थना स्वीकार हो गई। अपराधी को वे राजमहल में ले गए और उसे बहुत उत्तम भोजन उन्होंने दिया। परंतु दूसरे दिन मृत्यु निश्चित है। इस भय के कारण उस मनुष्य को भोजन प्रिय कैसे लगता। दूसरे दिन दूसरी रानी ने यही प्रार्थना की और उन्होंने उस अपराधी को उत्तम भोजन के साथ उत्तम वस्त्र भी दिए। और तीसरे दिन तीसरी रानी ने भी वही प्रार्थना की और भोजन वस्त्र के साथ अपराधी के मनोरंजन के लिए उन्होंने नृत्य संगीत की भी व्यवस्था कर दी। पर उस मनुष्य को यह कुछ भी अच्छा नहीं लगा। उसने कुछ खाया पिया नहीं। चौथे दिन छोटी रानी ने प्रार्थना की, मैं वरदान में चाहती हूँ कि इस अपराधी को क्षमा कर दिया जाए। उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई तो उन्होंने अपराधी को केवल रूखी रोटी, मोटी रोटियां और दाल खिलाकर विदा कर दिया। उसने आज वे रूखी रोटी बड़े चाव तथा आनंद से पेट भर खाई। रानियों में विवाद उठा कि सबसे अधिक सेवा उस मनुष्य की किसने की। परस्पर जब निर्णय नहीं हो सका तब बात राजा के यहाँ पहुंची। राजा ने अपराधी को बुलाकर पूछा तो वह बोला, राजन, जब तक मुझे मृत्यु सामने दिखती थी तब तक भोजन, वस्त्र या नृत्य समारोह में मुझे क्या सुख मिलता था। मुझे तो सबसे स्वादिष्ट लगी छोटी रानी माता की सूखी रोटियां, क्योंकि तब मुझे मृत्यु से अभय मिल चुका था। इसीलिए कहा गया है, बुद्धिमान लोग समस्त दानों में अभय दान को जितना प्रधान महत्वपूर्ण बतलाते हैं उतना महत्वपूर्ण गोदान, पृथ्वी दान, अन्नदान या स्वर्ण दान को नहीं बतलाते। सबसे बड़ा दान अभय दान है। जय श्री सीते। यह कथा आपको अच्छा लगे तो इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।